वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपका जो 9th क्लास का साइंस का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था, बल तथा गति के नियम, इसमें आपने पढ़ा था बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक पढ़ा था, बल के प्रभाव पढ़े थे। आज हम आपको बताएंगे बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब संतुलित बल क्या होते हैं? जब किसी निकाय पर, निकाय का मतलब है किसी चीज़ पर या किसी सिस्टम पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, तब निकाय पर लगे हुए ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल लगे होने की स्थिति में निकाय की स्थिति अथवा अवस्था अपरिवर्तित होती है। अब असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स वो होते हैं जब किसी निकाय पर इस प्रकार से दो या दो से अधिक बल कार्य करें कि उनका परिणामी बल शून्य न हो, अर्थात निकाय की स्थिति गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात निकाय किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है, तो निकाय पर लगने वाले बल को असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने रस्साकसी वाला एग्जाम्पल सब बच्चे जानते हैं कि रस्साकसी में क्या होता है, दो रस्से को दो पार्टियां पकड़ती हैं, एक साइड एक होते हैं पार्टी होती है और दूसरी साइड दूसरी पार्टी होती है। अब जब दोनों पार्टियां बल लगाती हैं और जब दोनों के बल बराबर रहते हैं, तब कोई भी रस्सी खसकती नहीं है अपनी जगह से, तो इस पोजीशन में उनका परिणामी बल शून्य रहता है। और तो ये कहा जाएगा रस्से पर संतुलित बल आरोपित हो रहे हैं। परंतु जब कोई एक टीम अधिक बल लगाकर दूसरी टीम को रस्से समेत अपनी ओर खींच लेती है, इस स्थिति में ये कहा जाएगा कि रस्से पर असंतुलित बल आरोपित हो रहे हैं, अतः असंतुलित बल इसे गति प्रदान करता है। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद डेफिनेशन, जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? कोई निकाय का मतलब बेटा कोई चीज़ या कोई सिस्टम, उसको हम निकाय बोलते हैं कि निकाय बिना किसी बाह्य बल के स्वतः अपनी गति अवस्था या विरामावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता, अर्थात यदि निकाय विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि एक समान गति से किसी दिशा में गतिमान है तो वो उसी वेग से उस दिशा में गतिमान रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। तो निकाय द्वारा अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जड़त्व किसी निकाय का वो भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। बच्चों, आज हमने जड़त्व की डेफिनेशन तक पढ़ा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे टॉपिक को पढ़ाएंगे। थैंक यू।